अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने चैनल झूठा सच में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है इमिग्रेशन से रिलेटेड, और जो कि एक बहुत ही हीटेड डिबेट चल रही है हमारे सोशल मीडिया पे भी और बाकी न्यूज़ चैनल्स पे भी। तो इमिग्रेशन के टॉपिक को हम 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। जो पहली कैटेगरी है वो है केयर वर्कर वीज़ा। जैसा कि हम जानते हैं कि केयर वर्कर वीज़ा की मिनिमम रिक्वायरमेंट थी 26,300, जो कि बढ़ाकर उन्होंने 38,600 कर दी है। और इसके साथ-साथ केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर आप अपने किसी डिपेंडेंट को भी इस कंट्री में नहीं बुला सकेंगे। और जितने भी केयर होम हैं उन्हें रेगुलेटरी बॉडी के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू स्पॉन्सर समवन टू ब्रिंग इनटू दिस कंट्री। तो इन सब सारी चीज़ों के ज़ाहिर सारी बात है कि बहुत से असरात मुरतब हुए हैं जो लोग इस मुल्क में आ गए हैं और जो लोग इस मुल्क में इंटरेस्टेड हैं आने के लिए। तो हम उन्हें ये एडवाइस करेंगे कि यहाँ आने से पहले एक तो आप अपना होमवर्क बहुत अच्छी तरह करें, और एटलीस्ट यहाँ आने के बाद फिर आपको किसी किस्म का पछतावा ना हो कि हम यहाँ आके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी और हम किसी दलदल में फंस गए हैं। क्योंकि हमारे लोग वहाँ पे इन एजेंट्स को बहुत हैवी अमाउंट पे करते हैं और यहाँ आके उनके पास उसके मुताबिक जॉब भी नहीं होती है, और जो कि सैलरी वो ऑफर कर रहे हैं उसमें एकोमोडेशन, फूड, ट्रैवलिंग, इट्स इम्पॉसिबल टू सर्वाइव। वो बिल्कुल यहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर सकते और यहाँ आके वो एक बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। और इसके साथ साथ आप इस बात का तयन करें कि जो भी आपको स्पॉन्सर ऑफर कर रहा है क्या वो रेगुलेटरी बॉडी के साथ रजिस्टर है कि नहीं है, और ये फाइंड आउट करें। और तीसरे नंबर पर जो होम ऑफिस की अपनी फीस वगैरह है वो तो 3 to 5,000 मैक्सिमम होगी। तो आप काइंडली किसी को भी ये 20,000 30,000 पाउंड इतनी हैवी अमाउंट्स पे मत कीजिए, क्योंकि इतनी हैवी अमाउंट्स पे करने के बाद यहाँ आने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि यहाँ जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको उस लेवल की जॉब्स बिल्कुल नहीं मिलेंगी। तो अगर आपके पास, हमारी एडवाइस ये है कि अगर आपके पास इतनी हैवी अमाउंट मौजूद है तो आप अपनी कंट्री में कोई बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो आइए हम अब अपनी सेकंड कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं जो कि स्टूडेंट वीज़ा में हैं, जिनके लिए भी कोई बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि जनवरी में स्टूडेंट जो हैं वो अपने डिपेंडेंट को नहीं बुला सकेंगे, एक्सेप्ट जो पीएचडी प्रोग्राम पे हैं उनके लिए अलाउ है कि वो अपने डिपेंडेंट को साथ ला सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो ग्रेजुएट और मास्टर्स के प्रोग्राम पे हैं वो अपनी फैमिलीज को यहाँ पर नहीं बुला सकते हैं। तो इसके लिए अब स्टूडेंट की बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप देखें कि 15 से 20,000 पाउंड एवरेज जो है वो फीस है यूनिवर्सिटी की। तो हमारे कई स्टूडेंट्स हैं वो जो हैं ये सोचते हैं कि हम थोड़ी बहुत फीस पे करके 3-4,000 बाकी यहाँ आएंगे और हम यहाँ आके वो फीस पे करेंगे, जबकि स्टूडेंट को, जैसा कि आप भी जानते होंगे कि 20 आवर्स वर्क अलाउ है। तो 20 आवर्स वर्क करने के बाद ये फीस पे करना इम्पॉसिबल है। इवन अगर वो फुल टाइम भी काम करेंगे तो वो ये फीस देना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसके साथ उनका फूड एक्सपेंस है, उनका एकोमोडेशन एक्सपेंस है, ये सारी चीजें हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, प्लीज अपना होमवर्क बहुत अच्छी तरह कीजिए, और उसके बाद जो आपकी थोड़ी बहुत सेविंग है और लोगों से उधार लेके आप इस किस्म का रिस्क बिल्कुल मत लीजिए कि आप यहां आए और यहां आने के बाद आप ना यहाँ के रहें और पीछे जाने के भी आप काबिल ना रहें। तो आइए अब हम अपनी तीसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं जो कि है डिपेंडेंट वीज़ा। जैसा कि जाहिर सी बात है कि हम बहुत से लोग, एशियन कंट्रीज के लोग वहाँ शादियां करते हैं और उसके बाद अपने स्पाउसेस को यहाँ बुलाते हैं। तो अब उनके लिए भी बड़ी मुश्किलात हैं, क्योंकि पहले जो थी उनकी मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट वो 18,600 पाउंड थी, उससे भी बढ़ाकर उन्होंने 38,700 कर दिया है। तो इवन अगर हम बात करें 18,600 की, तो वो भी बहुत मुश्किल थी रिक्वायरमेंट को पूरा करना। तो 38,600 तो एक बहुत सी इम्पॉसिबल काम है, क्योंकि ये उन्होंने अब नेक्स्ट स्प्रिंग से मार्च और अप्रैल तक इसका जो है इतलाक वो कर देंगे। तो उससे पहले पहले अगर कोई अप्लाई करेगा तो उस पे वो पुराने रूल्स लागू होंगे, लेकिन अगर इसके बाद किसी ने अप्लाई करना है तो उस पे न्यू रूल्स जो हैं इंप्लीमेंट हो जाएंगे। तो इस सिलसिले में यही है कि अब लोगों में काफ़ी परेशानी है, जो प्लान कर रहे हैं शादियां करना और जो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब उनके लिए तो काफ़ी ट्रबल है। तो ज़ाहिर सी बात है कि ये डिस्कस किया जा रहा है कि अब ये जो शादी करना भी एक जो है वो
अमीरों का काम रह गया है कि अगर आप अपनी पसंद का काम नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे तो आपकी पसंद की कोई अहमियत नहीं है। और बाकी अगर हम इस सैलरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो यूके में सिर्फ 20 टू 25% लोग हैं जो इस थ्रेशहोल्ड या इस मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। उसके अलावा जो 70 टू 75% लोग हैं, वो तो उनकी सैलरी अगर आप देखा जाए, अगर आप अपने सराउंडिंग्स में भी देखेंगे तो 18,000, 20,000, 22,000 यही सैलरी चलती है। जबकि यूके में नेशनल एवरेज सैलरी तो बताई जाती है 30-32,000, लेकिन आप देखेंगे कि ये भी कोई इतना जो है ना रियलिस्टिक फिगर नहीं है। उनकी एवरेज सैलरी 20-22,000 ही होती है। तो खैर नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।